दोस्तों, बात करते हैं हम अपने जीवन की, बात करते हैं अपने शरीर की, बात करते हैं अपने समाज की, और बात होती है हमारी सोच बदलो समाज बदलेगा। जिस दिन आप लोगों की सोच बदल गई तो उस दिन समाज बदल जाएगा। हमारी सोच बहुत छोटी है अभी, और उसके बाद ये जो हमारा बॉडी है ना, यही सारी दिहाड़ी काम करता है। हम कितना सोचते हैं, कितना बोलते हैं, ये सब बातें जो मायने रखती हैं, लेकिन ये चीज़ें जो हैं, ये जो बातें हैं हमारे स्कूलों में नहीं बच्चों को पढ़ाई जाती। ये हमारे एजुकेशन का सब्जेक्ट नहीं है। पहले बच्चों को ये बताया जाए कि तो बच्चे का जीवन, टीन एज का जीवन, उससे बाद की लाइफ, हमें बचपन में क्या करना चाहिए, उससे बाद क्या करना चाहिए, ये चीज़ें स्कूलों में नहीं सिखाई जाती। स्कूलों में बच्चों को सिर्फ जब स्कूल में जाते हैं तो उनको किताब हाथ में पकड़ा दी जाती है ABC की। ABC सीखने के लिए, अंग्रेजी सीखने के लिए बच्चे जाते हैं। बंटी की 2 साल की बेटी है, इसने स्कूल में डाल दी है 2 साल को। अब चलने लगी थी, बोलने लगी थी चल स्कूल, वो क्या करेगी। अरे भैया, जो दुकानें हैं ना, जिन्होंने बना रखे हैं ये प्ले वे स्कूल वे, ये दुकानें हैं, वो तो खुद रोटी रोजी के लिए ये सब कारोबार कर रहे हैं। और जो बड़े बड़े कारपोरेट घराने थे, बड़े बड़े लोग थे जिन्होंने बिजनेस के तौर पे आज ये जो कारोबार सेट कर लिया है, उन लोगों ने कारोबार सेट कर लिया अपना सिर्फ पैसा कमाने के लिए, एजुकेशन के नाम पर। प्राइवेटाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन जब से हुई है, जितने भी स्कूल हैं ये बढ़िया बढ़िया स्कूल बन गए हैं, बढ़िया बढ़िया उनकी बिल्डिंग है, और AC रूम है। आजकल पढ़ाने वाले टीचर भी उनके पास अपडेट होते हैं, चाहे पढ़ाएं चाहे ना पढ़ाएं, लेकिन पर्सनैलिटी उनकी बहुत बखूबी, बहुत खूब होती है। और जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो भी नाजुक बच्चे होते हैं, अमीर लोगों के बच्चे होते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि उनको सिखाया क्या जाता है। भाई, सिखाने के लिए पढ़ाई का जो सिलेबस है हमारी इंडियन गवर्नमेंट का, भाई CBSE का, सभी स्कूलों में एक जैसा पढ़ाया जाता है। उसमें पढ़ाया जाता है ABCD कितने गई सी, सत को ठिटप के कड़ा खन गई सी, बस वही बातें हैं। जियोग्राफी हो गई, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गई, साइंस हो गई, भाई कुल मिलाकर भाई सब्जेक्ट घूम रहे हैं। करोड़ों की आबादी है, करोड़ों बच्चे भाई सब चीज़ें रट रहे हैं, वो क्रैमिंग कर रहे हैं। और जो ज़्यादा बच्चा रट्टा लगा लेता है ना, जिसका माइंड डेवलप नहीं होता, वो अपने माइंड में फिट कर लेता है ये सब चीज़ें। जो क्रिएटिव माइंड होगा उसको कभी याद ही नहीं रहता, वो जब लिखने बैठेगा कुछ और ही लिख देगा, क्यों क्रिएटिव माइंड है, उसके दिमाग में हर वक्त नई नई चीज़ें आती हैं। और ये जो हमारा जीवन है, इसके बारे में हर किसी को जानना जरूरी है। जब मैं बोल रहा हूँ, देखिए मेरी वाइब्रेशन है, ये कंपन होती है, यानी कि जब हम बोलते हैं, जब हम सांस लेते हैं, उसका भी हमारे जीवन से लगाव है। जब क्रोध होता है तो हमारी सांस कुछ और तरह की होती है, जब रोते हैं तो हमारा सांस कुछ और तरह की होती है, जब हंसते हैं तो कुछ और तरह की होती है, जब डिप्रेशन में होते हैं तब कुछ और हालात होती है, जब बीमार होते हैं तब कुछ और हालात होती है, किसी पंगे में पड़े हो तो तब कुछ और हालात होती है। तो ये हमारी सांसें भी हमारे जीवन के साथ रिलेटेड है। और जिसको सांस को कंट्रोल करना कहते हैं, जब आपका किसी से झगड़ा हो जाए तो आप लंबी सांस खींचिए, जब आपको क्रोध आता है तो लंबी सांस खींचिए, वो 2-4 बार तो आपका क्रोध चला जाएगा, क्योंकि सांसों के ऊपर सब डिपेंड करता है। जो मस्तिष्क जो हमारा दिमाग है, ये सांसों पर ही चलता है, लेकिन किसी को बताया नहीं आज तक हमारी सरकार ने या हमारी एजुकेशन सिस्टम ने भी हमारा शरीर क्या है। तो उसके बाद जब हम बोलते हैं, जो वाइब्रेशन होती है जो हमारी, ये भी हमारे शरीर पर इफेक्ट डालते हैं। जो ऊंचा बोलते हैं, कम बोलते हैं, धीरे बोलते हैं, ज़्यादा बोलते हैं, वो भी हमारे जीवन से रिलेटेड होती हैं, हमारी बॉडी से रिलेटेड होती हैं। इसके बारे में नहीं बताया गया। ब्रह्मांड से हमारा शरीर जुड़ा हुआ, हम किसी को याद करते हैं तब उसके पास हमारी ये आवाज़ पहुंच जाती है। जैसे आजकल आप मोबाइल पर देख रहे हैं, वीडियो भी आ रही है, फोटो भी कैसे आ रही है, वो ये सब सोचने वाली चीज़ें हैं कि ये जो शरीर है ना हमारा, ऐसे ही काम कर रहा है जैसे जो आजकल हमारा इंटरनेट हो गया, मोबाइल हो गया, जितनी भी ये जो हम टेक्निकलॉजी जो नहीं आई है उसके बारे में देख रहे हैं। तो ठीक है, एलोपैथिक जो है, जो हमारे हॉस्पिटल वगैरह वो चीर फाड़ करते हैं, सर्जरी कर देते हैं, हमारे जो ऑर्गन होते हैं एक के दूसरे फिट कर देते हैं, लेकिन वो तो चलो हम कहते हैं कि उनका काम है जो, लेकिन शरीर को संभालना हमारा काम है। देखिए, हम जब कोई चीज़ खाते हैं ना, हम जब फ्रूट खाते हैं, दूध पीते हैं, तो हमारी जो अंदर के जो बॉडी होती है ना, वो बड़ी खुश हो जाता है। जो हमारे अंदर का शरीर है, जो अंदर में जो कोशिकाएँ हैं, बीन्स हैं, जो हमारी जो जितनी नाड़ियाँ वगैरह हैं, जब हम खाते हैं ना अच्छा भोजन,
फ्रूट वगैरह, सब्जियां वगैरह कच्ची, तो हमारे अंदर के ये सब खुश हो जाते हैं कि हमारे को अच्छा खाना मिल रहा है, तो वो अच्छा काम करती हैं, वो प्रसन्न हो जाता है हमारा शरीर अंदर से। तो उनको भी तो चाहिए ना, जब वो मुर्गा खाते हैं तो जो मीट है ना, जो हमारे अंदर भी गोश्त ही है ना जी, जब गोश्त खाता है तो उनको ज़रा बड़ा खींच चढ़ती है, यार गोश्त को गोश्त कैसे खाएगा। बंटी ज़रा ध्यान से सुनना, तो तुम्हारा जो शरीर जो होता है ना वो गोश्त खाने लगता है, तो गोश्त ही जाने के उससे फिर यार ये बंदा सही नहीं है। तो गोश्त की बीमारी जो होती है वो आपके शरीर में चली जाती है। पहले ही आपका गोश्त अंदर है, आप और उससे ऊपर से मीट खा लेते हैं तो अंदर जाने की आपकी फैट बढ़ जाती है, और जो आपका ब्लड होता है वो भी उसमें मिलकर जो होता है कुछ और ही ब्लड बन जाता है। लेकिन जब हम वैष्णो या कुछ सात्विक भोजन खाएंगे तो वो हमारे जो शरीर को लगता है तो हमारा शरीर भी प्रसन्न होता है। दही खाएंगे, दूध पिएंगे, पनीर होगा, जितना भी हो गया, हरी सब्जियाँ हो गई, तो हमारा शरीर उसको पाचन कर लेता है, उसे संभाल लेता है। लेकिन ये हमारे सिखाया नहीं जाता स्कूलों में, ठीक है ना। हमारे शरीर से क्या निकलता है, कान से क्या निकलता है, नाक से क्या निकलता है, तो हमारे ये फिल्टर लगे हुए हैं हमारे बॉडी के। नाक फिल्टर है हमारा, मुंह फिल्टर है, और जो हमारे जो बॉडी के नीचे जो होते हैं मल द्वार वो है, वो फिल्टर हैं। जो हम खाते हैं वो फिल्टर करते हैं, हमारे शरीर को काम करना पड़ता है। अंदर हमारे फिल्टर लगे हुए हैं जितने भी हैं, देखते नहीं, हम सब कुछ खाते हैं तो फिल्टर के द्वारा अलग अलग जो होते हैं हमारे सांप से निकल जाते हैं, मल से निकल जाते हैं। तो उस फिल्टर जो हमारे अंदर बॉडी लगी हुई है ना, कभी आप देखना जब वो आप जो ऐसा काम करते हैं जो मिक्सी वगैरह में करते हैं, सब कुछ गड़बड़ कर देते हैं तो मिक्सी बंद हो जाती है चलनी है। लाला सुन रहे तो मेरी बात, मैं लाला जी को समझा रहा हूँ। लाला जी सुनते नहीं, अपने अपने काम में लगे हुए हैं। और लाला जी आप एलोपैथिक खाओगे ना, अंग्रेजी दवाई खाओगे, वो आपका ट्रीटमेंट नहीं है, वो आपकी दवाई ठीक नहीं करेगी, वो आपके जो प्रॉब्लम होते हैं वहीं पर उसको ख़त्म कर देगी, यानी रोक देगी। वो जब तक आज जिसको दवाई लगी समझ लो, वो दवाई जो है उस प्रॉब्लम को, जो आपकी डिजीज है, जो बीमारी है, उसको रोक लेती है, वो आगे नहीं बढ़ने देती, वहीं चलता रहता है। 20 साल दवाई खा लोगे, 30 साल हो गए, 10 साल खा लोगे, उसने बीमारी को ठीक नहीं किया। लेकिन जब अगर आप नेचुरल चीज़ें खाएंगे, नेचुरल जो भी चीज़ें हमारे बने हुए, बड़े हमारे मसाले बने हुए हैं, हमारे बहुत सारे जो एलोवेरा बोल देते हैं, अदरक बोल देते हैं, उसके बाद काली मिर्च, ये वो शायद, ये सब नेचुरल चीज़ें हैं। जब ये हम खाएंगे, ये हमारे शरीर को लगती हैं, जैसे शरीर की बीमारियाँ निकालती हैं। बीमारी तो हमारे शरीर की पैदा होती है ना, खाने पीने से पैदा होती है ना। खाने पीने की चीज़ें उसके साथ जाता है, पता नहीं किसी समझाया नहीं जाता, पढ़ाया नहीं जाता। आजकल सोशल मीडिया का समय है, लोग देख रहे हैं, कुछ कुछ अवेयरनेस आ रही है। तो आप अगर जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। आप दिन भर सोच रहे हो सुबह उठकर यार मेरे को ये किसी से ठगी मारनी है, या किसी से मैंने पंगा लेना है, या किसी का पंगा मेरे सिर पर है, तो वही चलता रहेगा दिन भर, वही हमारा दिमाग आपका सोचता रहेगा। क्योंकि कहते हैं ना, स्ट्रोक होता है, जब हार्ट अटैक होता है तो दिमाग जब काम करना बंद कर देता तो स्ट्रोक हो जाता है, उसको पंपिंग करना बंद कर देता हार्ट, तो फिर दिमाग पर जाके जाने के दिमाग की इंडस्ट्री जो ब्लॉक हो जाती हैं। समझ नहीं आ रहा है ना, समझ आएगा नहीं आपको, हमारी कोई भी बात आपको समझ नहीं आएगी। हम तभी कहते हैं कि सोच बदलो समाज बदलेगा। आपकी सोच ही वहाँ टिकी हुई है, अभी तक छोटी सी है, गाड़ी ले लेनी है, और किसी होटल में जाके खाना खाना है शाम को। अभी एक देखिए बुड्ढे दरिया के किनारे पर एक ने वो बना दिया है बाई शॉप बड़ा सारा, वहाँ उसने बड़ी कुर्सियाँ वगैरह लगा दी हैं। अभी किसी ने मेरे को बताया कि उसका 50,000 रुपये गल्ला है, यानी कि 50,000 इनकम होगी उसको। उसका अपना खेत था, उस खेत में उसने दारू का ठेका खोल दिया। तो किसको आशीर्वाद, किसका प्राप्त है उसे? ये सब जो चल रहा है ना, आप लोगों को एक दूसरे को मार रहे हैं हम लोग। हमें दुश्मन की ज़रूरत नहीं है, दुश्मन तो हम एक दूसरे खुद ही हैं। कोई चेकिंग नहीं है, कोई यहाँ पर हमारा सिस्टम नहीं है, ये सब हो क्या रहा है इसके बारे में। तभी हम कहते हैं कि सोच बदलो समाज बदलेगा। हमारा चैनल सब्सक्राइब करो, बार बार कहते हैं हम। और उसके बाद हम ये कहते हैं शेयर भी करो, शेयर नहीं आप करते, कमेंट नहीं करते आप। कितने छोटे लोग हैं आप यार। आप समझते हैं गाड़ी ले ली, बड़ी नंबर ले लिया, VIP नंबर ले लिया, कहाँ से ले लिया यार? क्या हो तुम यार, क्या है तुम लोगों के पास? ये मटेरियल इकट्ठा कर रहे हो, मटेरियल इकट्ठा करने से आप बड़े थोड़ी बन जाओगे। सोच बदलो, सोच बदलने से आप बड़े बन जाओगे। अभी बैठे थे, हमने ये बातचीत की है कि हमारा जो बॉडी है ना, इसके बारे में सोचो जो ये सब क्या चल रहा है। अब आपकी उम्र कितनी हो गई है, आपकी बॉडी कौन कौन सा काम कर रही है, कौन कौन सा नहीं कर रही है। ये तो आपका दिमाग क्या काम कर रहा है, आप भूल रहे हैं, ये याद रख रहे हैं। आपको खांसी हो रही है, ये फेफड़े जो हैं बाजू को शुद्ध करते हैं, हमारा जो खाया पिया हर बॉडी का पार्ट हमारा काम करता है। इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, इसके बारे में आप सीखो, पढ़ो, तभी आपका यानी कि जो जीवन है सुखमय होगा, हेल्दी होगा। अगर इन चीज़ों को आप इग्नोर करोगे, भाई गाड़ी खरीदने के लिए रात दिन मेहनत करते रहोगे। पहले देखो, मेहनत करने से पहले आपके शरीर पर क्या इफेक्ट पड़ता
आप कितना बुरा सोचते हो कि उसको लूटना है, उसको लूटना है, उससे ठगी मार ली, इधर से ठगी मार ली। ये सड़कें बनती हैं, पैसा खा रहे हैं, एमएलए भी खा रहे हैं, काउंसलर भी खा रहे हैं, अफसर भी खा रहे हैं, ऐसे भी खा रहे हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक सब पैसे खा रहे हैं। यार पैसे खाने से आप लोग क्या करोगे यार? शरीर के बारे में सोचो, अपने बॉडी के। जिसके पास हेल्थ है उसके पास वेल्थ है। जिसका हेल्थ है ना वो दुनिया देखेगा आज, और जिसके पास वेल्थ है उसका हेल्थ नहीं है वो तो ख़त्म है भाई, छोड़ जाएगा यहीं पर तुम्हें। तो इसीलिए कहते हैं चंगे कम कर बंदे थे बैठ तथा नहीं जाना, पंजाबी में बोलते हैं। तो बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, बड़े बड़े पीर पैगंबर आए जिन्होंने लोगों को समझाया, लेकिन लोग समझे नहीं हैं। तो जिनने जैसे हम लोगों को पता है तो हम आपको बता रहे हैं, हम समझा नहीं रहे आप लोगों को। लेकिन आप गुरु महाराज जी के संत के पास जाएंगे वो अपनी बातें करेगा, आप कहेंगे ये तो बहुत बड़ा बंदा है, इसकी फ़ोटो बड़ी लगी हुई है, इसकी बड़ी चर्चा है, ये तो बहुत ज्ञानी है। ज्ञानी कोई नहीं है यार, तुम भी ज्ञानी हो, तुम भी पढ़े लिखे हो, तुम्हारी सोच ही जाने के डेवलप नहीं हुई है। आपकी सोच थोड़ी सी वहीं पर लिमिटेड है। अपनी सोच बदलो तो समाज बदल जाएगा। बंटी बाजू थक गई है, बंटी तुम रिलैक्स करो। अब मैं किसी मानव को जातना नहीं देना चाहता, क्योंकि तुम भी बंदा है। कैमरा पकड़े पकड़े इधर हाथ दुखने लग जाता है। तो फिर हम बार बात करेंगे कि सोच बदलो समाज बदलेगा।